हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे। आज हम चैप्टर 3 का एक और लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि कोई भी रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, उसको हम हल कैसे करते हैं। ठीक ना? उसमें एक्स वाई जो है उसका मान कैसे पता करते हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक समीकरण युग्म आपको दिया गया है। एक आपको क्या दिया गया है? समीकरण युग्म। इस समीकरण युग्म को हमको हल करके इसमें से क्या निकालना है? एक्स वाई का मान निकालना है, यानी एक्स वाई का वो मान जिसको हम इसमें रख दें और ये समीकरण क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। उसी मान को पता करना है। तो बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन को, जिसमें दो चर प्रयोग किए गए हों, उसमें जो अचर राशियां हैं उसके मान को पता करने के लिए 2 से 3 विधियां हैं। मुख्यतः ज्यादा चलन में 2 विधियां हैं जो आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, हम उसी विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। हम बारी बारी करके एक एक विधि को बताएंगे और उस तरीके से हम प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बताएंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला जो विधि है इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने, जो पहला विधि है वह है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना? प्रतिस्थापन का मतलब आप लोग जान रहे हैं, किसी भी चीज को एक जगह से उठा के स्थापित करके दूसरी जगह रख दीजिए। ठीक है, तो हम समीकरण में क्या करेंगे? प्रतिस्थापन करेंगे समीकरण का। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन विधि में पहले हम देखेंगे दोनों समीकरण में से किस समीकरण का फॉर्मेट थोड़ा छोटा है। फॉर्मेट मतलब बनावटी दिखावा जो दिख रहा है, छोटा कौन है। देखिए इसमें थोड़ा ज्यादा टिप टाप किया गया, इसमें 2 भी है, 3 भी है चर के साथ, है ना? लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल है। तो हम इसी को पहले लिख लेंगे। ठीक है ना? इसको पहले क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। और लिखने के बाद जो है हम एक्स को इधर रहने देंगे, बाकी सबको चर अचर जितना है सब उधर कर देंगे। 5 माइनस क्या हो जाएगा? वाई। जब प्लस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। ठीक है, हो गया। हो गया। ये बात ध्यान में रखिएगा कि छोटा वाला उठाइएगा, ये भी उठा सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको भी उठा के हम लोग ऐसा बना सकते हैं। लेकिन जब छोटा उठाओगे भैया लोग तो थोड़ा इजी होगा, आसानी होगा ना। तो प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं ना, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो सरलता पूर्वक थोड़ा हल किया जाए। ये हो गया। अब देखिए हम लिखेंगे समीकरण 3 और 2 से, क्योंकि पहले का प्रयोग तो हमने कर दिया बनाने में, इसको बनाने में। तो समीकरण 3 और 2 से, समीकरण 2 और 3 में देखिए आप क्या करेंगे। हम पहले जो 2 लिखा गया है, समीकरण 2 है, उसको लिख लेंगे। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये कर लिया हमने। ठीक है ना? पहले को नहीं उठाएंगे क्योंकि पहले को तो हमने बदल दिया इस रूप में ना, तो पहले को छोड़ दीजिए, अब दूसरे को उठाइए आप। ऐसा हो गया। अब इस समीकरण में आपको जहां x दिख रहा है उसी x के स्थान पर x का ये जो स्वरूप आया है इसको प्रतिस्थापित कर दीजिए, इसको रख दीजिए। ठीक है ना? x बराबर क्या आया है? 5 माइनस वाई ना, 5 माइनस वाई यहां पर समीकरण नंबर 2 में जो x है उसके स्थान पर रख देंगे। तो 2 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ये बात समझ में आया? अब देखिए इसको हल कीजिए। 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस 2y बराबर 3y बराबर 10 माइनस 2y माइनस 3y रहेगा और इक्वल टू 4। ठीक है ना? अब देखिए माइनस 2y माइनस 3y दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, आएगा माइनस 5y इक्वल टू 4। अब ये जो समीकरण है, ये समीकरण कैसा बन गया है? एक चर रैखिक समीकरण। ठीक है ना? जिसमें एक चर प्रयोग हुआ है। तो एक चर रैखिक समीकरण हम लोग जानते हैं हल करना, बस यही करना था। मेन जो पर्पस हमारा है वो क्या है? यही है कि इसको किस में कन्वर्ट कर लिया जाए, किसी भी विधि से एक चर रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर लिया जाए। अब इसको जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दीजिए। माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10, ये प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। माइनस 5y इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस 6। अब माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ है
तो 5y = 6। y का मान कितना आया? 6/5। ठीक है, y का मान कितना आ गया? 6/5। अब देखिए, अब यही जो y का मान आया है, इसी को हम समीकरण चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, एक एक स्टेप समझते चलिएगा। समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। समीकरण 1 कितना है? x + y = 5। यहां y का मान कितना आया है? 6/5। तो 6/5, इधर से 6/5 उधर जाएगा तो कितना आएगा? 5 - 6/5। ठीक है, 6/5। अब देखिए, इधर कुछ नहीं है तो 1 होगा, एलसीएम लेंगे 5 होगा, इसको करेंगे तो इधर कितना होगा? 25। ठीक है ना, और इसको 5 को 5 से भाग करेंगे 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। कितना आएगा? 19/5। 25 में से 6 गया तो कितना आया? 19 बचा, तो 19/5। अब ये कितना हुआ? x का मान कितना आ गया हमारा? 19/5। ये देखिए, x का मान भी पता चल गया, y का मान भी पता चल गया। ठीक है, तो ये जो विधि आपकी है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना, यही है प्रतिस्थापन विधि, इसमें हम x y का मान पता कर लिए हैं। अब देखिए, ये हो गया आपका। अब एक विधि और है, विलोपन विधि। एक विधि और, कौन सी विधि है वो है विलोपन विधि। विलोपन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को हटा देना, खत्म कर देना, ना, एलिमिनेट कर देना। तो समीकरण 1 समीकरण 2 लिखा है, ये समीकरण जैसे लिखा है उसको वैसे ही आप अभी लिख दीजिए। ठीक है, वैसे ही लिख दीजिए, x + y = 5। इसको क्या माने हम लोग? समीकरण 1। 2x - 3y = 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को जब हम विलोपन विधि से हल करते हैं, तो देखिए, किसी भी एक चर को खत्म कर देना होता है। किसी भी एक चर को क्या कर देना होता है? खत्म, एलिमिनेट कर देना होता है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, समीकरण 1 में, ठीक है, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है ना। अच्छा, गुणा क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं किसी भी तरीके से इस वाले समीकरण में जो y है वो 3y हो जाए। जब y जो है 3y हो जाएगा, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा? 3y + 3y - 3y कट जाएगा। ठीक है, वही काटना ही था, एलिमेंट खत्म कर देना था चर को। तो देखिए, जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3x + 3y = 15। ठीक है ना, दोनों पक्षों में गुणा कर दिया हम लोगों ने। अब दूसरे को जैसा है वैसा लिख दीजिए आप लोग, 4। ठीक है, हो गया कि नहीं? हो गया। अब इसको मान लीजिए समीकरण 3, इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है, नंबरिंग करते चलिएगा, उससे थोड़ा आसानी होता है। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। अच्छा, अभी तो मैं जोड़ रहा हूं, कभी कभी घटाना भी पड़ता है। वो हम अपने माइंड के अनुसार से सोचेंगे ना, क्वेश्चन को देखेंगे, अपना माइंड चलाएंगे और फिर जोड़ेंगे घटाएंगे। अगर जोड़ने से कट रहा है एक चर तो जोड़ देंगे, अगर घटाने से देख रहे हैं कट रहा है तो घटा देंगे। इसमें क्या होगा? जोड़ने से काम बनेगा हमारा। तो समीकरण 1 और 4, समीकरण 3 और 4 को जब आप जोड़ देंगे तो क्या होगा? देखिए, जोड़िए, इसको जोड़िए। 3x + 3y = 15, 2x - 3y = 4। इसको जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। जब हम जोड़ेंगे तो 3x + 2x कितना हो जाएगा? 5x होगा।
और 3y माइनस 3y, देखिए 3y माइनस 3y, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस कट जाएगा, बीच में बराबर लगा है, बराबर लगाइए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, आया ना 19। अब देखिए यही आया, अब यहाँ से 5 को उधर लेकर जाइएगा तो कितना आएगा, x बराबर 19/5, x का मान आ गया। बात समझ में आया, कुछ नहीं करना है यार, बस देखो इस समीकरण को अच्छे से, एक बार अच्छे से देख लीजिए तो पता चल जाएगा कितने से गुणा करना है, कितने से क्या करना है। ठीक है, कभी कभी गुणा करना होता है, कभी कभी भाग भी करना होता है, ठीक है ना, वो कर दीजिए, आपका एक चर विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक चर बचेगा, जब एक चर बचेगा तो एक चर रैखिक समीकरण हल करना जान रहे हैं, उसी के माध्यम से हल कर दीजिए। अच्छा, अभी हमें x का मान भी पता चला है, y का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसी x के मान को दोनों में से किसी एक समीकरण में रख दीजिए, कोशिश करिएगा जिस समीकरण का फॉर्मेट छोटा होगा उसी समीकरण में रखिएगा, ठीक है, हालांकि आएगा दोनों से, इससे भी आएगा इससे भी आएगा, लेकिन हम एक में रखते हैं क्योंकि एक थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो लिखेंगे x के मान को समीकरण एक में रखने पर, x के मान को समीकरण एक में रख दे, समीकरण एक यही है ना, तो x के स्थान पे क्या रख देंगे हम लोग, x के स्थान पे रख देंगे हम लोग 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 19 अपान कितना आ गया, 5 आ गया, इधर 1 आएगा, है ना, तो 5 इधर आएगा 25, इधर आएगा 19, अब आप 25 में से 19 घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए, 25 में से 19 अगर आप घटाएंगे तो 6 आएगा, 6/5, y का मान कितना आ गया, 6/5, यही पता करना था हमको, जो कि हमको पता चल गया, ठीक है ना, तो ये आपका है प्रतिस्थापन विधि और ये आपका है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, समीकरण को एक दूसरे में मिला देते हैं, ठीक है ना, और विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर को खत्म कर देते हैं, ठीक, ठीक है, आप नोट कीजिए, फिर हम एक प्रश्न और करते हैं।